गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ होंगे, वापस से पढ़ाई कर रहे होंगे। यूटी भी ख़त्म हो गई, अब हम फाइनल के लिए पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। हमने कल के क्लास में स्टोरी 3 देखी थी, घमंडी का सर नीचा, और तब मैंने आपको कहा था अब हम निबंध करेंगे। तो आज हम निबंध की शुरुआत करते हैं। निबंध 3, 2 निबंध हम नदी और सब्जी मंडी कर चुके हैं। अब तीसरा निबंध है आपका मदर टेरेसा। होप सो कि आपने ये नाम सुना होगा। मदर टेरेसा जो दया की देवी और एक सैंट महान संत की उपाधि से भी उनको नवाजा गया। तो वो मदर टेरेसा जिन्होंने दीन दुखियों, गरीबों, असहायों की किस तरह सहायता करी, उनके बारे में आज हम ऐसे में पढ़ेंगे और फिर हम लिखेंगे भी निबंध में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मदर टेरेसा का निबंध। मदर टेरेसा का जन्म यूरोप के यूगोस्लाविया देश के स्कॉपजे शहर में 26 अगस्त 1910 के दिन हुआ था। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि कुछ हार्ड वर्ड हैं, जैसे यूगोस्लाविया देश का नाम है जो हार्ड लिखने में स्पेलिंग हार्ड है, स्कॉपजे पढ़िएगा। और मेन कब हुआ था उनका जन्म? 26 अगस्त 1910 के दिन हुआ था। उनके पिता एक किसान थे। ऐसे नहीं कि वो बहुत अमीर परिवार की थी, इसलिए उन्होंने अपना पैसा और अपना सब कुछ गरीबों के लिए दिया। गरीब किसान की बेटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे काम किए कि उन्हें दया की देवी के नाम से सारा विश्व, पूरी दुनिया उसको जानती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही या किसी एक देश में ही, वो पूरी दुनिया में दया की देवी, दया की मूरत के नाम से जानी जाती हैं। तो ये मदर टेरेसा हैं। मात्र 18 साल की उम्र में ही वे भारत आईं। जब वहाँ जन्म हुआ था, लेकिन वहाँ से वो सीधे भारत आ गईं। और कहाँ पर आईं? उन्होंने कोलकाता को अपना घर बनाया। कोलकाता शहर, कलकत्ता जिसे हम कहते थे, कोलकाता हो गया। तो कोलकाता को उन्होंने अपना घर बनाया, वहाँ पर रहीं। तब उन्होंने वहाँ क्या देखा कि गरीब हैं, दुखी हैं, अनाथ यानी जिसके कोई माता पिता नहीं है, बीमार हैं जिसको लोग ऐसे छोड़ देते हैं, या निराधार जिसका कोई आश्रय रहने की भी जगह नहीं हो, जिसके पास वृद्ध लोग हैं या बूढ़े लोग हैं और बीमार भी हैं, दुखी हैं, वो लोग कहाँ जाएं, क्या करें? सड़कों पे रहते थे, पेड़ों के नीचे सोते थे, ऐसे खुले में पड़े रहते थे, वो बीमार भी थे। तो उन लोगों की उन्होंने सबसे पहले सेवा करना शुरू किया। बाद में क्या किया उन्होंने? सिर्फ ऐसे नहीं कि उन लोगों की सिर्फ सेवा करती नहीं, धीरे धीरे उनके साथ जब और लोग भी जुड़ते गए, उनको देखते कि भाई ये किस तरह से सेवा कर रही हैं, तो बाद में उनके साथ जुड़कर उन्होंने अपनी पूरी, जब उनके साथ टीम बनती गई, तब उन्होंने धीरे धीरे क्या किया? अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनाए, चिकित्सालय मीन्स हॉस्पिटल बनाए, और विद्यालय, उनकी पढ़ाई ऐसे नहीं कि बच्चे अनाथ हैं, गरीब हैं, पढ़ लिख नहीं सकते, मजदूरों के बच्चे हैं या जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो कैसे पढ़ेंगे? लेकिन उन्होंने उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था और पढ़ने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं करी। अनाथ आश्रम मीन्स ऑर्फनेज, जनरली जिसके माँ बाप नहीं होते या बच्चे अनाथ हो जाते हैं, वो बच्चों को अनाथ आश्रम में रखा जाता है। उसके अलावा भी उन्होंने बीमार है बच्चों के लिए नहीं, बीमार के लिए, रोगियों के लिए उन्होंने कलकत्ता में भी निर्मल हृदय एक संस्थान है, एक निर्मल हृदय जिसको नाम दिया गया, उसकी स्थापना करी। आज भी हम कई जगह ऐसे सब देखते हैं। और हम लोग कई बार, आप स्कूल में आते हैं तो आपको याद होगा कि हम डोनेशन भी इकट्ठा करते थे जब बच्चे आते थे, कि गरीब बच्चों के लिए, ये बीमार बच्चे हैं उनका, ये सब KVT में से जो आपको फॉर्म मिलता था और आप इकट्ठा करके डोनेशन देते थे। तो ऐसी सब जगहों पर इन लोगों की, गरीबों की, बीमारों की, अनाथों की सेवा की जाती है और उनको शिक्षा भी दी जाती है। तो ऐसे बीमार रोगियों के लिए उन्होंने भी कलकत्ता में निर्मल हृदय की स्थापना करी। अपने पूरा जीवन उन्होंने इसके लिए, गरीबों और बीमारों की सेवा में ही लगा दिया था। तो इसके लिए उनको शांति के लिए कौन से नोबेल पुरस्कार, जो भारत के पुरस्कार हैं, और भारत रत्न एक बहुत बड़े अवार्ड हैं, ये कई पुरस्कार मिले थे। लेकिन ये दया की जो देवी हैं, जिन्हें हम दया की देवी के नाम से जानते हैं, ये 5 सितंबर 1997, 5 सितंबर 1997 के दिन हमेशा के लिए इस दुनिया से चल बसी। और बाद में इनको महान संत की भी उपाधि दी गई। जैसे अभी आजकल हम जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो सेंट जेवियर्स, जो जेवियर्स सेंट हैं उनके नाम से बना हुआ है, तो ऐसे मदर टेरेसा को भी सेंट की
उपाधि दी गई, लेकिन इनका नाम युगों युगों तक याद किया जाएगा। क्यों याद किया जाएगा? इन्होंने काम ऐसे किए। आज भी जैसे निर्मल हृदय संस्थान है और भी बहुत सारी जगह ऐसे बनी हुई हैं जहाँ ट्रस्ट बने हुए हैं, जहाँ पर इनके नाम से लोग बीमार और रोगियों, बच्चों की सबकी सेवा और उनका पालन पोषण किया जाता है। ऐसी महान मानवता की मूर्ति को शत शत नमन। कि जो मानवता की मूर्ति हैं, कि जो मानवता इंसानियत इन्होंने दिखाई गरीबों के लिए, बीमारों के लिए, लाचारों के लिए, ऐसी महान मूर्त को हम शत शत 100 बार नमन यानी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो आपकी किताब में भी, आपकी बुक में भी हम जहाँ सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो थे वहाँ भी एक मदर टेरेसा का फ़ोटो है, तो आप उसमें से भी देखिएगा कि किस तरह मदर टेरेसा दिखती थी। बहुत सीधी सादी, शांति की, दया की देवी ही नज़र आती थी। कपड़ों पे भी नहीं, एक वाइट सफ़ेद रंग की साड़ी बॉर्डर वाली वो लपेटे रहती थी, सिर ढके हुए उनकी फ़ोटो हमेशा आपको दिखेगी। ओके, तो आप ये मदर टेरेसा का निबंध भी मैं आपको PDF भेजूंगी, तब आप PDF में से लिखिएगा और लर्न भी करिएगा। और इसके बारे में आगे कुछ जानेंगे हम, अपने कभी ऑनलाइन क्लास होगी तब मैं इनके बारे में आपको और भी कुछ बताऊंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।